नमस्कार, न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। मध्य प्रदेश के इंदौर से जो श्रद्धा तिवारी के मिसिंग मिस्ट्री का मामला सामने आया था, अब वो सॉल्व हो गया है। जी हां, श्रद्धा तिवारी का जो मिसिंग मिस्ट्री, ये पूरा मामला लगातार कई दिनों से सुर्खियों में बना हुआ था, अब ये सॉल्व हो गया है। श्रद्धा खुद कैमरे पर आई हैं और श्रद्धा ने ये बताया है कि वो कब घर से भागी थी, किसके साथ भागी थी, और यहाँ तक कि जब श्रद्धा की पहली झलक सामने आई तो उनके मांग में सिंदूर था। जब उन्होंने शादी कर ली, इस बात को उन्होंने कबूला भी है। अब पूरा मामला क्या है, विस्तार से इस पूरे वीडियो में आपको बताते हैं। दरअसल 7 से 8 दिन हो चुके थे। कुछ दिनों पहले ही श्रद्धा नाम की एक युवती, जो कि 22 साल की लगभग बताई जा रही है, वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ, सार्थक के साथ जो है भागना चाहती थी। सार्थक के बारे में उसके घर वालों को भी पता था कि वो उसका बहुत अच्छा दोस्त है, लेकिन सार्थक के साथ वो शादी करना चाहती थी और परिवार वाले नहीं मानेंगे, इस डर से वो भागकर सार्थक के साथ शादी करना चाहती थी। लेकिन सार्थक ने उसके साथ भागने से इनकार कर दिया और दोनों ने डिसाइड किया था कि वो बस स्टॉप पर मिलेंगे, फिर रेलवे स्टेशन पर मिलेंगे। तो यहाँ पर जब सार्थक नहीं आया तो श्रद्धा बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई। हालांकि श्रद्धा का नाम आयुषी भी है, कोई उन्हें आयुषी कहता है तो कोई उन्हें श्रद्धा कहता है। हालांकि जब सार्थक नहीं गए श्रद्धा के साथ तो श्रद्धा ने करणदीप के साथ शादी कर ली और वो ट्रेन में करणदीप के साथ सीधे माहेश्वर गई। वहां पर मंदिर में उन्होंने शादी कर ली। अब एक सवाल आपके जहन में ज़रूर आया होगा कि आखिर ये करणदीप है कौन। तो करणदीप एक इलेक्ट्रीशियन है जिससे श्रद्धा कॉलेज में मिली थी अपने। उन्होंने कॉलेज में ही हल्की फुल्की बातचीत की थी। श्रद्धा का ऐसा कहना है कि करण का ना नंबर है उनके पास, ना ही बहुत ज़्यादा बातचीत थी करण के साथ। लेकिन जिस ट्रेन में वो चढ़ी थी भागने के लिए, उस ट्रेन में करणदीप पहले से ही मौजूद थे और वो सुसाइड करने की भी कोशिश कर रही थी, लेकिन करणदीप ने उनका हाथ पकड़कर रोका। श्रद्धा ने पूरी बात करणदीप को बताई तो करणदीप ने कहा कि मैं तुम्हें घर छोड़ने के लिए चलता हूँ, लेकिन श्रद्धा ने ये कहा कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे, तो करणदीप ने एक बार में हाँ बोल दिया। आपको भले ही ये पूरा मामला अभी भी अटपटा लग रहा होगा कि आखिर कैसे एक बॉयफ्रेंड से बेवफाई के बाद एक दूसरे दोस्त से एक लड़की ने शादी कर लिया, क्या ये प्री प्लान्ड है? सवाल यही बरकरार है। हालांकि इस सवाल का जवाब अभी भी पुलिस लगातार श्रद्धा से ही जानना चाह रही है कि आखिर करणदीप की एंट्री कहां से हुई, करणदीप उन्हें अचानक से ट्रेन में कैसे मिले हैं। लेकिन श्रद्धा ने खुद कैमरे पर आकर क्या कहा, ये वाकई चौंका देने वाला था। सबसे पहले आपको ये सुनाते हैं, सुनिए। सर कुछ नहीं, मैंने अपनी मर्जी से शादी करी है कि करण। ये मम्मी पापा ने भी मुझे फोर्स नहीं करा, किसी ने मुझे फोर्स नहीं करा, बस मैं अपनी मर्जी से शादी करी करण से। उनको मतलब 1-2 बार मिली हूँ, इंदौर में काम करता लाइन मैन में। अच्छा, आप सार्थक के साथ जाने वाली थी? हाँ, सार्थक ने मना कर दिया मुझे शादी के लिए था। अच्छा, घर से निकल के आप कहाँ गई थी पहले? स्टेशन? हाँ, स्टेशन गई तो सार्थक आया नहीं था। फिर क्या हुआ? फिर आप ट्रेन से कूद के क्या जान देने वाले थे? हाँ, हाँ मैं ट्रेन से कूद रही थी, करण ने मुझे बचाया। फिर उसके बाद क्या बात हुई आपकी? करण ने मुझे सब बात करी। करण मेरे को अकेले नहीं छोड़ रहा था, उन्होंने बोला बहुत, तो मैंने ही पूछा था उनसे कि आप मुझसे शादी करोगे, तो उन्होंने बोला जी मैं करूँगा। आप कहाँ पे शादी की आपने? हाँ, शादी कहाँ पे की थी? हाँ, शादी कहाँ की थी आपने? महेश्वर के पास चोली में। महेश्वर में आपने शादी की थी? क्या कुछ शादी किस दिन को आपने की? हाँ? शादी कब की आपने? संडे को। संडे को, रविवार को, मंदिर में? हाँ। कौन कौन था शादी में शामिल हुआ था? मंदिर में गांव के लोग थे और एक उनकी मासी जी की थी बस। मासी जी थी? क्या आप उसके घर भी गए थे? हाँ, लड़के के घर गई हूँ, उन सब ने मान लिया, पापा भी मान गए, अब मुझे बस करण के साथ ही रहना है। तो सुना आपने, श्रद्धा ये कह रही हैं कि वो अपनी मर्जी से शादी की है, उन्हें किसी ने बहकाया नहीं है, उन्हें किसी ने भी प्रलोभन नहीं दिया है, ना ही किसी तरह का कोई भी लालच दिया गया करणदीप की तरफ से, और उसने अपनी मर्जी से करणदीप से शादी की है। अब वो करणदीप के साथ ही रहना चाहती है। लेकिन एक पिता के दिल पर क्या बीत रही होगी, ये एक पिता ही अंदाज़ा लगा सकता है। एक पिता जो 7 दिन से लगातार परेशान थे, रो रो कर बुरा हाल था उनका, और अपील वो यही कर रहे थे कि श्रद्धा कहीं पर भी हो वो घर लौट आए। जो भी बात होगी वो सामने बैठकर करेंगे और जो भी श्रद्धा चाहेगी उसके हिसाब से ही चीज़ें होंगी। लेकिन श्रद्धा ने अचानक से उसके पिता को उसने मंदसौर से फ़ोन किया, फिर कहा कि वो एक लड़के से शादी कर चुकी है, लेकिन उसके पास कुछ कागजात, ना डॉक्यूमेंट्स, ना आईडी कार्ड्स, कुछ भी नहीं है कि वो कोर्ट मैरिज कर सके।
इसके लिए उसने अपने पिता से जब पहली बार में बातचीत की तो पिता ने कहा कि मैं आ रहा हूं, जहां हो वहीं रहो। आगे पिता ने क्या कहा आपको सुनाते हैं कि जब श्रद्धा की और श्रद्धा के पिता की फोन पर बात हुई तो पिता ने किस तरह श्रद्धा को समझाने की कोशिश की, ये आप सुनिए। यहाँ तक कि पिता का ये भी कहना है कि अचानक से आया हुआ करणदीप से मेरी बेटी शादी नहीं कर सकती है। कुछ तो करणदीप ने उसे बहलाया फुसलाया होगा। 10 दिन श्रद्धा अगर हमारे साथ रहेगी तो उसका फैसला बदल जाएगा। भले ही वो बालिग है, अपने फैसले ले सकती है और लीगली उसको इजाज़त है, वो जिसके साथ रहना चाहे, जिससे शादी करना चाहे वो कर सकती है। लेकिन एक माता पिता होने के नाते 22 साल से हमने उसे पाला है, तो हम ये चाहते हैं कि सबसे पहले वो 10 दिन हमारे पास रहे और उसके बाद अगर वो ये कहती है 10 दिन रहने के बाद भी कि वो करण से ही शादी करेगी तो हम उसकी धूमधाम से शादी कराएंगे। सुनिए श्रद्धा के पिता का क्या कहना है। थोड़ा सा समय लेना चाहूँगा, बशर्ते ये है कि बच्ची बिल्कुल इस शादी को वो नहीं है और मैं भी तैयार नहीं हूँ। बशर्ते बच्ची का पूरा माइंड, पूरी सारी चीज़ों का जांचे होना चाहिए और उसको बच्ची को कम से कम 1 हफ्ते के लिए एक पिता या आप खुद रखें अलग अपने पास कस्टडी में। इस बार मैं मांग करता हूं कि आप पिता के ना पास भेज के आप अपने पास अकेला उसको रखें 24 घंटे और मैं भी बैठा हूं 24 घंटे। ये लगता है करण को आप जानते थे? कतई करण को कोई भी नहीं जानता था। लड़की भगी किसी और के लिए, बीच में एंट्री किसी और की हुई, बीच में किसी एंट्री और हुई। बच्ची जब घर से भाग जाती है, कोई भी हो, मेरी जगह किसी और की भी बच्ची जाएगी ऐसा, तो रिटर्न अगर वो लड़के के वजह से भगी है, वो लड़का मना कर देता है तो बच्ची को रिटर्न आने में आपने तस्वीर उल्टी टांगी थी और आपको ये जादू टोटका पे कहीं ना कहीं भरोसा था कि वापिस आ जाएगी बेटी तो वापिस आई, लेकिन मांग में सिंदूर थी। ये केस जो है ना कई एंगलों से मुड़ा है, जिसकी अभी मैं पूरी जानकारी जब तक नहीं ले लूं, जब तक मैं बताने में असमर्थ हूं। बाकी इस शादी को मैं मानने के लिए कतई तैयार नहीं हूं और इस शादी के लिए मैं जहां तक बाप होने के नाते मेरी ताकत होगी। आपको क्या लगता? तो सुना आपने, श्रद्धा के पिता परेशान हैं। श्रद्धा के पिता को यकीन नहीं हो रहा कि उनकी बेटी शादी करके आ चुकी है। श्रद्धा के पिता कुछ दिनों पहले यही कह रहे थे कि हमने उसे 22 साल से उसको जैसे चाहिए था वैसे रखा है और वो इतना बड़ा कदम उठाएगी वो उन्होंने कभी नहीं सोचा था। हालांकि अब जब मिल चुकी है श्रद्धा तो सवाल करणदीप को लेकर है कि आखिर करणदीप से कब दिल लगी श्रद्धा की और आखिर करणदीप से शादी करने के पीछे क्या सार्थक की बेवफाई है और सिर्फ एक बेवफाई की वजह से श्रद्धा ने इतना बड़ा डिसीजन ले लिया अपनी जिंदगी का और शादी कर ली। हालांकि इस पूरे मामले के पीछे अभी बहुत सी ऐसी बातें हैं जो सामने नहीं आई हैं, जिनका सामने आना अभी बाकी है, लेकिन श्रद्धा ने कैमरे पर जो आकर कहा वो वाकई चौंका देने वाला है। आपका क्या मानना है ऐसे मामलों पर, हमें जरूर कमेंट कर बताएं। अपनी मर्जी से आई हूँ और अपनी मर्जी से शादी करूँ।